नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बांदीकुई मौजूद हैं और जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उसके बाद में बैंक उनको मानसिक प्रताड़ित करता है, उसके बारे में आज आपको विशेष रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम। जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम राजू मिश्रा है, किसान मजदूर जागृति मंच का संचालक भी हूँ और हमारे साथ सहयोगी हमारे डालचंद सैनी डीसी शास्त्री जी जिनको कहते हैं, ये सह संयोजक साथ में। सर, आजकल जो बैंक लोन देती है उसके बाद में लोगों को एक दो किस्त नहीं देने के बाद में लगातार प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि बैंक का पैसा भरने के लिए कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है कि बैंक को पैसा नहीं दे पाता है। ऐसे में बैंक लगातार मकानें सीज कर देती है, मानसिक दबाव उन पर बनाती है। इनसे क्या लोगों को राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती? क्या ऐसा कोई रास्ता है जो बैंक के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल है, ऐसा रास्ता है। देश और कोर्ट हमेशा संविधान से चलता है और हमारा देश हिंदुस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है। अपनी आज़ादी के तहत वो अपना फाइट कर सकता है और हमारे संविधान में हमें इतना अधिकार दिया है कि हम अपनी हर एक बात को कोर्ट में रख सकते हैं और यह लड़ाई विधिक रूप से ही लड़ी जा सकती है। अगर इसको हम सोचे गुंडागर्दी इस तरीके से तो ये नाइंसाफ़ी होगी। सर, एक बात काटना चाहूँगा, लेकिन बैंक वाले तो गुंडागर्दी करके ज़बरदस्ती घरों में ताला लगा देते हैं, उनका जो सामान होता है वो भी उन्हें निकालने नहीं देते। हाँ, ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं और कई बार तो इसकी वीडियो भी वायरल होती है, देखते हैं हम। लेकिन इसके लिए आपको बताएं कि जब एक आम आदमी जो कर्जदार होता है वो दब जाता है और बैंक क्या है, बैंक के साथ में प्रशासन मिला हुआ होता है, सबका सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के साथ प्रशासन तो एक हो जाता है, बैंक के पक्ष में आ जाता है, लेकिन गरीब आदमी जो होता है, जो लोन लेता है, उसका पड़ोसी साथ नहीं देता है। तो हमें इसके साथ साथ एकजुटता का भी परिचय देना होगा, तभी हम इससे लड़के निकल सकते हैं। क्या कभी कोई ऐसी कार्रवाई हो पाई जिसमें बैंक को या अन्य अधिकारियों को किसी को तलब किया गया और उन पर कार्रवाई हुई? हाँ जी, बिल्कुल। हमने अभी हरियाणा गोहाना में हमने कंज्यूमर कोर्ट से डीएम महोदय को, तहसीलदार को, पुलिस को और बैंक को हमने कंज्यूमर कोर्ट से 500-500 रुपये का जुर्माना भी करवाया हुआ है सोनीपत गोहाना से। और अभी आप जहाँ पे यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे भी हमारे 7-8 पिटीशन लगे हुए हैं, जबकि आप देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। और आज शायद वकील साहब खड़े हैं, तीसरी हियरिंग है सर आज तीसरी हियरिंग है हमारा, तो कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से लोगों को हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जो एक बार लोन ले लेते हैं उसके बाद में बैंक वाले जब उन्हें परेशान करते हैं तो उनको कोई रास्ता नहीं दिखता? और दूसरी बात ये भी है कि एक डीआरटी कोर्ट होती है, उसमें ही केवल अप्लाई किया जाता है, उसके अलावा अन्य किसी कोर्ट में वो मानते नहीं है। क्यों ऐसा? डीआरटी कोर्ट ही क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, डीआरटी कोर्ट जो है, डीआरटी कोर्ट नहीं, ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया एक, आप ये समझ लें, रिकवरी का एक एजेंट है और इसको आम जनता को ये बताया जाता है कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये है डायरेक्ट रॉबरी ट्रिब्यूनल। समझ रहे हैं ना बात को? आप डीआरटी में तारीख भुगतते रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी ऑनलाइन सेल हो जाती है, तो हम डीआरटी को कोर्ट मानते ही नहीं, डीआरटी कोर्ट है ही नहीं। तो सर, बचाव के क्या उपाय हैं? उनसे किस तरीके से आमजन बच सकता है? क्योंकि उनको इतने सारे नियम कानून पता नहीं होते हैं और जो बैंक वाले उनके साथ पुलिस वाले आ जाते हैं। कई बार तो ऐसी नौबत भी आ जाती है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते, उसके बाद में घर पे ताला लगा के वो चल देते हैं। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे बहुत सारे खड़े, हमारे सामने अधिवक्ता भी खड़े हैं। हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम कब से चल रहा है? लगभग 1870 से। और ये आपका डायरेक्ट रॉबरी ट्रिब्यूनल कब आया? ये 20-25 साल हो रहा है, यानी 98 में बना ये, और धरातल पे काम इसने 2003 से शुरू किया। और आप अगर इसको देखेंगे कि मोबाइल क्रांति आने के बाद, यानी 1993 के बाद, 1993 के बाद, जो बैंकों का एकदम से, जैसे बरसात में ये कुरमुत्ता होता है घास, उस तरीके से बैंकों का एकदम से बहुत ग्रोथ हुआ है। कैसे हो गया? यानी आज क्या है कि पैसे है ही नहीं, बैंक में चले जाइए पैसे नहीं, किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए पैसे नहीं है। क्या? एक अंक समझ रहे हैं ना? वो अंक है, जो अंक घूम रहा है हम लोगों की जेब में, सबके जेब में अंक घूम रहा है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप हमसे 500 रुपये मांगते हैं, हमने क्या किया, फटाफट मोबाइल निकाला, आपको 500 रुपये पे कर दिया।
क्या किया, न मैंने कुछ लिया